हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और सामने ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है ये है गोल्डन लाइन का ट्रैक, जिसका कि आज हम आपको अपडेट देने वाले हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। इस तरफ अब की बार जब हम आए तो काम हुआ है वो आपको दिखाएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं अपनी जर्नी की जो साकेत का अभी येलो लाइन का स्टेशन है वहाँ से, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कैसे हम यहाँ पर जाने वाले हैं। जैसे हमने बताया, यहाँ से लेकर तुगलकाबाद तक हम जाएंगे। हर एक स्टेशन को आपको दिखाने वाले हैं, पूरा ट्रैक आपको दिखाने वाले हैं और क्या काम हो चुका है और कितना बचा है वो सब आपको डिटेल में आज इस वीडियो में पता चलने वाला है। नवंबर का 2025 का ये अपडेट होने वाला है। और जिस पॉइंट पर अभी हम आए, यहाँ से ये जो सर्विस रोड है लेफ्ट की तरफ से जो निकली है, ये इसीलिए निकली है कि यहाँ पर जो साकेत का एग्जिस्टिंग में येलो लाइन का स्टेशन है, जो कि गोल्डन लाइन का एक इंटरचेंज भी बनने वाला था, लेकिन बाद में जो अलाइनमेंट है उसे चेंज कर दिया गया और अब वो इंटरचेंज जो है वो छतरपुर में बनाया जा रहा है। छतरपुर जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर येलो लाइन और गोल्डन लाइन कनेक्ट करेगी। सामने की तरफ जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है वो साकेत का स्टेशन है। यहाँ पर इस स्टेशन से हार्डली 200 मीटर की दूरी पर अभी हम ये जो रोड है एमबी रोड पर सीधे आगे ही चलते रहेंगे तो हमें जो ट्रैक है वो नजर आने लग जाएगा। साकेत का ये जो स्टेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि साउथ दिल्ली को कैटर करने के लिए और मेहरौली को भी कैटर करने के लिए यही स्टेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट सिटी वॉक जाना है आपको, पीवीआर साकेत जाना है, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस भी जाना है, तो यही स्टेशन है। और अब धीरे धीरे हम जो वो पॉइंट है जहाँ से ट्रैक आपको नजर आने लग जाएगा वो दिखने लग जाएगा। तो साकेत का जो एग्जिस्टिंग का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से हार्डली, जैसे हमने बताया, 200 मीटर आप ड्राइव करेंगे तो सामने की तरफ आपको जो मेट्रो के पिलर्स हैं यहाँ पर दिखना स्टार्ट कर देंगे और हमें यहाँ से अब वो जो पिलर्स हैं वो नजर आने लग गए हैं। तो यहाँ से आप मान के चले एक तरीके से जो एलिवेटेड सेक्शन है इस मेट्रो का वो स्टार्ट होता है। हालांकि यहाँ तक अगर एरो सिटी से आप आ रहे हैं तो लगभग 7 से 8 स्टेशन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ही जो एलिवेटेड ट्रैक है वो आपको नज़र आने लग जाएगा। और यहाँ से 4.5 किलोमीटर का संगम विहार तक तो इसका जो ट्रैक है वो एलिवेटेड ही है। उसके बाद फिर से ये अंडरग्राउंड हो जाती है और पूरा, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया, 25 किलोमीटर के आसपास का ये जो ट्रैक है वो बन रहा है। और ये IGI एयरपोर्ट जो है टर्मिनल T1 से जोड़ने वाला है साउथ दिल्ली को पूरी तरीके से। फरीदाबाद भी एक तरीके से यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि तुगलकाबाद जो है उसको भी ये कनेक्ट करने वाला है। और काफ़ी तेज़ी से अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर अब ये देख रहे हैं आप ट्रैक बिछना स्टार्ट हो चुका है वो नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे अब की बार हमने देखा है कि यहाँ पर काम जो है बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है और नीचे जो यहाँ पर जो ब्लॉकिंग वगैरह थी, बैरिकेडिंग थी, वो भी धीरे धीरे आगे की तरफ हट रही है। तो काफ़ी व्यवस्थित अब यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट भी हो रहा है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको राइट में जो ट्रैक दिख रहा है वो ओरिजिनल ट्रैक है जिस पर जो मेट्रो है वो जाएगी। ये जो स्पेयर में अलाइनमेंट है वो है जो इस रोड पर सीधा आ रहा है, वरना जो ट्रैक है वो राइट की तरफ का है और यहाँ से ये जो है एलिवेटेड होगी। इससे पहले का जो स्टेशन है इग्नो का स्टेशन है, छतरपुर का स्टेशन है और वसंत कुंज से होती हुई वो इस तरफ आएगी, जो कि एरो सिटी से अभी के टाइम में स्टार्ट होगी। यहाँ पर आकर सामने की तरफ जो पहला स्टेशन है एक तरीके से आप कहें जो एलिवेटेड रहने वाला है, इस पर अगर आप एरो सिटी की तरफ से आ रहे हैं तो वो यहाँ पर साकेत जी ब्लॉक का बनाया जा रहा है। साकेत जी ब्लॉक का अब जो गूगल है वहाँ पर अब इसको साकेत ईस्ट का स्टेशन जो है वो बोला जा रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में इसका नाम साकेत जी ब्लॉक ना होकर साकेत ईस्ट का जो स्टेशन होगा वो होगा। और यहाँ पर बहुत बड़ा जो इंटरचेंज है वो बनेगा, क्योंकि जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, एक जो सेक्शन है यहाँ पर यहाँ से लेकर लाजपत नगर का लगभग 7.5 किलोमीटर का एक मिनी एक तरीके से कहें रेल, वो भी यहाँ से इंटरकनेक्ट करेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो जंक्शन है फ्यूचर में होने वाला है। और अभी इस तरफ अगर आप देखेंगे तो स्टेशन का काम ज़्यादा नहीं हुआ है और जितना पहले था उतना ही है, कोई ज़्यादा मेजर यहाँ पर डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि एक जो डिफरेंस है वो जो हम समझ पा रहे हैं वो है कि यहाँ पर जो ब्लॉकिंग थी, रोड की बैरिकेडिंग वगैरह थी, वो हटी हुई है और उसकी वजह से जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। नाउ यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको इसका सबसे बड़ा जो यूनिक फीचर है वो भी इस ट्रैक का दिखाई देगा। सामने की तरफ आपको यहाँ से एक जो डबल डेकर वायरडक्ट है वो बनाया जाएगा और उसी के लिए नीचे आप देखें मेट्रो के पिलर के नीचे भी आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस मेट्रो पर दिल्ली का सबसे लंबा
2.4 किलोमीटर का जो डबल डेकर वायरडक्ट है, एक तरीके से कहीं मेट्रो के नीचे जो फ्लाईओवर है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। जिस तरीके से पिंक लाइन पे बनाया जा रहा है उसी तरीके से इस पे भी बनाया जाएगा, लेकिन इस पर सबसे लंबा जो ट्रैक है वो बनाया जाएगा और यहाँ पर इसीलिए इतने ऊंचे ऊंचे जो पिलर्स हैं धीरे धीरे आपको नजर आएंगे। नाउ यहाँ से आपको जो सेकंड स्टेशन है एलिवेटेड अंबेडकर नगर का वो भी नज़र आएगा और ये भी बहुत ही खास जो स्टेशन है वो रहने वाला है, क्योंकि ये दिल्ली मेट्रो का फर्स्ट एवर स्प्लिट स्टेशन डिज़ाइन रहने वाला है। 2 स्टेशन जो है अंबेडकर नगर और खानपुर के यहाँ पे इस तरीके से बनाए जाएंगे, जिसमें 2 सेपरेट बिल्डिंग्स होंगी और लगभग 45 मीटर लॉन्ग जो फुटओवर ब्रिज होगा, जिससे वो जो 2 बिल्डिंग्स है वो आपस में जुड़ेंगी। अभी यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखें तो कॉन्कोर्स लेवल का यहाँ पर बन रहा है और जब ये पूरा स्टेशन बनकर तैयार होगा तभी एग्जैक्टली में पता चलेगा कि वो जो स्प्लिट स्टेशन जो डिजाइन है वो किस तरीके का यहाँ पर रहने वाला है। भविष्य में ये जो जगह है देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं स्प्लिट स्टेशन जो डिज़ाइन है वो है, साथ में यहाँ पर जो फ्लाईओवर है मेट्रो के नीचे से वो भी बन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। नाउ हम जो खानपुर है उसके स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि इसी तर्ज पर आगे भी बनाया जा रहा है और ये जो पूरा एरिया है काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और इसी वजह से यहाँ पर शायद ये जो न्यू पैटर्न ऑफ डिज़ाइन है वो यूज़ किया गया है। राइट की तरफ भी आप देखें तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बन रहा है, तो हो सकता है जो स्प्लिट स्टेशन डिज़ाइन है उनमें से एक जो पार्ट है, जैसे हम बता रहे थे आपको, कि वो यहाँ पर हो और फिर यहाँ पर एक जो फुटओवर ब्रिज है वो बनाया जाएगा। तो देखते हैं जब यहाँ पर धीरे धीरे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अपना पूरा रूप है वो लेने लग जाएगा। सामने से अगेन आपको यहाँ पर जो ट्रैक है वो बिछा हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे इस तरफ जो काम है वो हमें पहले से ज़्यादा महसूस हो रहा है कि हो रहा है और इस जगह पे पहले काफ़ी ज़्यादा जो जाम था वो रहता था और अब यहाँ पर जो सड़कें हैं इनफैक्ट वो ओपन कर दी गई है, तो जो ब्लॉकिंग थी वो सब हटाई जा रही है और इस रास्ते को भी थोड़ा सा अलग तरीके से डाइवर्ट किया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो कोई भी जो ब्लॉकेड है वो नहीं है और ट्रैक जो है यहाँ पर तो बना हुआ है और पैरेलल में आपको जो फ्लाईओवर के लिए जो पॉइंट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आकर अगेन इस मेट्रो का एक और जो चैलेंजिंग पार्ट था वो आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ से ये जो ट्रैक है वो आगे आपको लगभग 200 से 250 मीटर तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड का डिस्प्यूट था वो था। यहाँ पर ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये आखिरी पिलर है, इसके बाद आपको कोई भी पिलर या कोई भी मेट्रो की कंस्ट्रक्शन आपको आगे की तरफ नज़र नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मेट्रो थी उसको ज़रूरत थी काफ़ी सारी लैंड की और यहाँ पर काफ़ी सारी जो दुकानें थी वो हुआ करती थी और उस वजह से यहाँ पर काम करना असंभव था। तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो लैंड को एक्वायर करने के लिए काफ़ी बड़ा जो केस है वो भी चला और उसके बाद यहाँ पर अभी पिछले साल ही थोड़ा बहुत जो डेमोलिशन है वो हुआ है और उसके बाद से यहाँ पर अब जो है ट्रैक बनने की जो तैयारी है वो चलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर लगभग 250 मीटर के आसपास का जो ट्रैक है वो मिसिंग है, उसके बाद का जो है ट्रैक आपको नज़र आएगा और अब धीरे धीरे यहाँ पर भी जो पिलर्स है वो बनने स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे तो इस ट्रैक को लगभग अगले साल में मार्च या अप्रैल के आसपास में ऑपरेशनल होना था, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ईयर एंड तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी कुछ काम जो है यहाँ पर होने वाला है। दिल्ली के अंदर 3 जो प्रायोरिटी जो प्रोजेक्ट्स थे फेज़ 4 के उनमें से एक ये है। लगभग यहाँ पर ये जो ट्रैक है 25 किलोमीटर का है। मैजेंटा लाइन का जो ट्रैक है उसमें जो एक्सटेंशन है जनकपुरी से आर के आश्रम का उसमें तो ट्रायल्स भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो ही कंप्लीट हो रही है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर रहता है। पिंक लाइन भी ऑपरेशनल वो तो इसी साल के एंड तक हो जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो ट्रायल्स भी पूरे हो चुके हैं। तो फेज़ 4 में यही जो एक प्रोजेक्ट है वो थोड़ा टाइम लगाने वाला है और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ईयर एंड में या अगले साल के मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे स्लो प्रोग्रेस हुई है तो इसी में हुई है, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे करके ये जो प्रोजेक्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली जो पकड़ है वो ले रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर वो नज़र भी आ रहा है।
सामने की तरफ ये जो पॉइंट है ये अगेन जो खानपुर का स्टेशन है, जो कि अगेन जिस तरीके से अंबेडकर नगर का स्टेशन रहने वाला है स्प्लिट स्टेशन डिजाइन में, तो यहाँ पर भी वही डिजाइन जो है वो फॉलो करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लैंड है काफी कम यहाँ पर स्पेस मिला होगा, क्योंकि काफी कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पर आसपास में संगम विहार, दक्षिणपुरी, अंबेडकर नगर, खानपुर, तिगड़ी का रहने वाला है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो स्टेशन है इस तरीके से बनाए गए हों और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो पब्लिक है उसको ये जो लोकेशंस पर जो स्टेशन होने वाले हैं वो कैटर करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो कनेक्टिविटी है यहाँ की होने वाली है। पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अविकसित या ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम होती थी। ये पूरी एमबी रोड है, मेहरौली बदरपुर रोड, और इस पर काफ़ी जाम जो है वो लगते थे, लेकिन अब एक फ्लाईओवर बन जाएगा और पूरी ये जो मेट्रो का ट्रैक है वो आ जाएगा यहाँ पर, तो वो सारी जो परेशानी है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। नाउ ये ट्रैक जो है खानपुर से जो संगम विहार है उसकी तरफ जा रहा है आगे की तरफ, और नेक्स्ट जो स्टेशन आएगा वो संगम विहार का ही आएगा, जो कि लास्ट एलिवेटेड जो ट्रैक है वो होने वाला है। उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। इस तरफ आप देखें तो काफ़ी तेज़ी के साथ ये जो पिलर्स वगैरह है उसका काम चल रहा है। हालांकि यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि काम बाकी जो ट्रैक्स हैं उनके बजाय यहाँ पर कम है, लेकिन काम अब जो है तेज़ी यहाँ पर पकड़ रहा है और काफ़ी जल्दी यहाँ पर काम हो रहा है। अभी यहाँ पर जो डबल डेकर वायरडक्ट है फ्लाईओवर वो भी यहाँ पर उसके भी जो स्लैब्स है वो भी रखने हैं, तो उसके लिए नीचे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आएगा कि किस तरीके का यहाँ पर पिलर के नीचे जो डिज़ाइन है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो लोकेशन है जैसे हम बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, ओवर पॉपुलेशन है यहाँ पर, और इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर निकालना और इस तरीके की सड़कें यहाँ पर निकालना अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ़ जो काम है वो है। बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं यहाँ पर, जब ये सड़कें यहाँ पर ब्लॉक की गई या यहाँ पर सड़कों पे ये जो निर्माण कार्य है वो किया गया तो आई हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं नीचे ये जो सड़क है वो भी यहाँ पर वाइडन होगी और ऊपर से यहाँ पर जो फ्लाईओवर है वो भी चलेगा, और यहाँ पर आगे इनफैक्ट सामने की तरफ ये जो है आप देखें बीच में जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आकर फ्लाईओवर नीचे की तरफ आ जाएगा। जो यहाँ पर बत्रा हॉस्पिटल है आप मान के चले वहाँ पर आकर ये जो फ्लाईओवर है वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि अंबेडकर नगर से पहले स्टार्ट हुआ था, साकेत ईस्ट का जो स्टेशन था उसके बाद में, और यहाँ पर आकर ये एंड होगा। तो इस तरीके का मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है वो ये है, और काफ़ी सारी चुनौतियाँ जो हैं इस पर लगातार आती रही हैं। सामने की तरफ आपको जो संगम विहार का स्टेशन है वो नज़र आएगा, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बना हुआ जो स्टेशन है वो है बिल्कुल बत्रा जो हॉस्पिटल है उसके साथ में ही ये जो स्टेशन है वो आता है, और ये यहाँ पर सर्व करने वाला है दिल्ली के सबसे बड़े रेजिडेंशियल जो क्लस्टर है संगम विहार को। लाखों की तादाद में लोग जो है इस तरफ रहते हैं और उनके लिए ये जो स्टेशन है यहाँ पर कैटर करने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये जो स्टेशन है वो है। यहाँ पर ये जो लोकेशन है अगर आप एरो सिटी से बात करें जहाँ से ये जो मेट्रो है वो स्टार्ट होगी तो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास ये आने वाला है, और फ्यूचर में लगभग 30 मिनट से 32 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एरो सिटी से आप लगा सकते हो। और टर्मिनल T1 का अभी जो प्रोजेक्ट है उसका DPR बन रहा है, तो जब T1 से भी स्टार्ट हो जाएगी तो 35 मिनट में आप संगम विहार तक एयरपोर्ट से पहुंच जाएंगे, और इसी तरीके से 40 से 45 मिनट में आप तुगलकाबाद भी पहुंच सकते हैं। नाउ ये जो पॉइंट है यहाँ पर आकर ये जो ट्रैक है आपको राइट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब यहाँ से ये जो ट्रैक है वो अंडरग्राउंड होने वाला है।
यहाँ से राइट में आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो स्लोप जो है नीचे की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे कर कर ये यहाँ से अंडरग्राउंड जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हार्डली 4.5 किलोमीटर का हिस्सा जो है इस ट्रैक का वो एलिवेटेड है जो अभी हमने देखा, और बाकी जो सारा हिस्सा है 25 किलोमीटर का टोटल है, उसमें से 19 किलोमीटर से 20 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड ही इसका रहने वाला है। और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से जो अगला स्टेशन आएगा वो आनंदमाई जो मार्ग है वहाँ का आने वाला है, और उस स्टेशन के बीच में यहाँ पर ये प्यारा सा तुगलकाबाद जो फोर्ट है उसका भी आपको व्यू जो है वो नजर आएगा। कल को अगर आप ये जो फोर्ट है ये घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ तक जो मेट्रो है वो आपको मिल जाएगी, और यहाँ से ये जो एंट्री गेट है वो है तुगलकाबाद फोर्ट का। नाउ यहाँ पर आकर हम जो नेक्स्ट स्टेशन है संगम विहार के बाद का जो कि अंडरग्राउंड में रहने वाला है वो है, ये है आनंदमाई जो स्टेशन है वो है मार्ग स्टेशन, और यहाँ पर जो अगला स्टेशन है वो अंडरग्राउंड में ही बनने वाला है। ये जो जगह है एक तरीके से ओखला को भी कैटर करने वाली है, कालका जी को भी कैटर करने वाली है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट की तरफ में एक जो रास्ता जाता है वो ओखला की तरफ जाता है। यहाँ पर ये जो सारी लोकेशन है फोर्ट से लेकर इस तरफ की सारी, यहाँ पर जो टनलिंग है अंदर टीबीएम बोरिंग जो मशीन है उसको यहाँ पर काफ़ी सारे जो चैलेंजेस थे वो आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो सोयल है बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड है, क्ले, सैंड, पेबल्स, सिल्ट, बहुत सारे जो मिक्सचर है वो टीबीएम के लिए बहुत ट्रिकी जो चीज़ें थी वो थी, लेकिन सक्सेसफुली यहाँ पर जो वो टनलिंग है वो यहाँ पर पूरी कर दी गई है। तो एक बहुत मेजर जो अचीवमेंट है वो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो ने किया है। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस थे वो गोल्डन लाइन में भरे पड़े थे, उस वजह से भी हो सकता है इस पूरे ट्रैक में जो देरी है वो हुई हो। नाउ यहाँ से हम नेक्स्ट जो स्टेशन है उस पर आ जाते हैं। सामने की तरफ आपको इनफैक्ट बोर्ड पर पहली जगह है जहाँ पर आपको जो स्टेशन है उसका नाम भी लिखा हुआ बोर्ड पर नजर आएगा। सामने की तरफ आप देखेंगे तो तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी स्टेशन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और वैसे इस जगह का नाम पुल प्रहलादपुर भी कहा जा रहा है, बट नाउ फाइनली ऐसा लगता है कि इस जगह का नाम तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी स्टेशन जो है वो रखा जाएगा। बदरपुर से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है वो है। तो दिल्ली से फरीदाबाद अगर आपको जाना होता है तो बदरपुर ही लास्ट जो पॉइंट है वो है, और यहाँ से आप सूरज कुंड जो है उसकी तरफ भी जाना हो तो आप यहीं पर उतरेंगे। तो ये जो स्टेशन है सेकंड लास्ट स्टेशन है गोल्डन लाइन का, और इसके बाद जो लास्ट स्टेशन है तुगलकाबाद का जहाँ पर वॉयलेट लाइन जो है वो ऑलरेडी आती है, वहीं पर ये जो गोल्डन लाइन है उसके साथ कनेक्ट होगी। आज हम यहाँ पर अगर ड्राइव कर रहे हैं महीने के बाद तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो मूवमेंट थोड़ा पहले से हमें स्मूथ नजर आ रहा है, और धीरे धीरे रोड पर जो बैरिकेडिंग वगैरह हुआ करती थी यहाँ पर वो भी काफी हद तक हटा दी गई है, तो उससे भी शायद जो ट्रैवलिंग है वो आसान होती चली जा रही है। यहाँ पर अब हम जो लास्ट स्टेशन है तुगलकाबाद का जैसे बताया वहां तक पहुंचने वाले हैं, और अगर साकेत जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहां से तुगलकाबाद की बात करें तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो आता है। अभी के टाइम में अगर ड्राइव करते हैं और ट्रैफिक नॉर्मल रहता है तो आपको 30 से 35 मिनट के आसपास लग जाते हैं, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो 40-45 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन जब ये पूरा ट्रैक ऑपरेशनल हो जाएगा तो मात्र आप मान के चले 15 से 20 मिनट में साकेत से तुगलकाबाद तक पहुंच जाएंगे, और जो एरो सिटी है वहां से तुगलकाबाद आप मान के चले 45 मिनट 40 से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। आज के समय में अगर आप साकेत से ट्रैवल कर रहे हैं तुगलकाबाद की तरफ तो आपको जाना पड़ता है सेंट्रल सेक्रेटरीट की तरफ, और वहां से वापस इस तरफ दूसरी मेट्रो लेनी पड़ती है। लेकिन फ्यूचर में आप डायरेक्टली इस तरफ कनेक्ट करेंगे, और गुड़गांव के लिए और फरीदाबाद के लिए बहुत ही बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है साउथ दिल्ली के लिए एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर इसकी वजह से बन जाएगी। नाउ हम जो बदरपुर है उसके हिस्से में पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट ऊपर से आपको जो एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रहा है वो बदरपुर का फ्लाईओवर ही है, और यहीं पर आकर जो एमबी रोड है मेहरौली बदरपुर रोड जो कि मेहरौली से स्टार्ट होकर बदरपुर तक आती है वो एंड होती है, और मथुरा रोड जो है उससे आप जुड़ जाते हैं। ये जो आगे सड़क आपको दिख रही है इसे मथुरा रोड कहा जाता है। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हैं
तो फरीदाबाद से होते हुए आप मथुरा तक जा सकते हैं, और इस तरफ तो ये दिल्ली के अंदर चली जाती है। आगे की तरफ जो सरिता विहार है उस तरफ आप जा सकते हैं, जो आश्रम है उसकी तरफ जा सकते हैं, और लेफ्ट की तरफ में यहीं पर जो तुगलकाबाद का स्टेशन है मेट्रो का वो भी आपको नजर आ जाएगा। सामने ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है जिसमें मेट्रो मॉल भी लिखा हुआ है, तो मॉल भी है यहाँ पर, जो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टिंग में वॉयलेट लाइन का एलिवेटेड जो स्टेशन है वो है, और यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो गोल्डन लाइन है उसका भी स्टेशन आएगा। तो बहुत ही अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे इस तरफ भी जब गोल्डन लाइन बन जाएगी तो आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से दो और जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं मैजेंटा लाइन का और पिंक लाइन का, वो भी हम कवर करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं आपको किस तरीके से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है उसको रेवोल्यूशनरी तरीके से यहाँ पर बदला जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।